हाय फ्रेंड्स, आज सीखेंगे एडिशनल कमांड ऑफ तो यहाँ पर सही कार्य कमांड है। तो डॉक्यूमेंट को हम ओपन कैसे करेंगे, तो लोकेशन आप लोकेशन पर जो भी डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको ओपन कीजिए। जब डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, दूसरा ऑप्शन था सिलेक्टिंग टेक्स्ट। तो डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, दो है माउस का यूज करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट को, या दूसरा ऑप्शन एक है कि आप टेक्स्ट कीबोर्ड में शिफ्ट और एरो का यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कॉपीइंग, कटिंग एंड पेस्टिंग। कॉपी पेस्ट तो हमने सीख लिया है, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर उसके दो शॉर्टकट भी है, Ctrl+C। यहाँ पर मैंने निकोबार को कॉपी करता हूँ, फिर बाद में उसको कॉपी बटन से फिर बाद उसको पेस्ट करता हूँ। ओके। दूसरा ऑप्शन दूसरी बार मैं फिर से अदर को कॉपी करता हूँ। ओके, फिर बाद में मैं पेस्ट बटन से उसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कई सारे बार पेस्ट कर सकते हो। दूसरा है कटिंग। कटिंग और कॉपी में डिफरेंस है। कटिंग का मतलब होता है मूव करना। तो यहाँ से मैं कटिंग और पेस्ट में होता है Ctrl+V, शॉर्टकट की है उसके। यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। अब Ctrl+X का यूज करेंगे हम उसमें। तो यहाँ से अहमदाबाद है उसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से कट बटन पर क्लिक किया और यहाँ से मैं पेस्ट बटन से पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है पेस्टिंग। तो वो तो हमने सीख ही लिया है। उसमें दो ऑप्शन है, पेस्ट सिंपल और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में आता है जो में कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पर मैं पेज स्पेशल का यूज दिखाता हूँ। तो हैदराबाद को मैं सब फॉर्मेटिंग कर देता हूँ बोल्ड और अंडरलाइन से। अब कॉपी करता हूँ उस टेक्स्ट को मैं। उसके बाद उसमें हम डेस्टिनेशन पर जाके कोई भी जगह पर हम पेज स्पेशल करेंगे। उसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसका मतलब ऐसा होता है कि आपको फॉर्मेट साथ में नहीं चाहिए। अगर मैं सिंपल पेस्ट करता हूँ तो वो फॉर्मेटिंग के साथ वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है अंडू और रेडो। अंडू का मतलब होता है कि आपने कोई भी लास्ट काम किया उसकी इफेक्ट अगर दूर करनी हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर उसमें अंडू करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वो जो भी इफेक्ट वो फिर से वापस आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आ गया। अगर इसके इफेक्ट भी दूर करना हो तो हम रीडू यूज कर सकते हैं। रीडू का मतलब होता है कि अंडू की इफेक्ट दूर करना। यहाँ पर निकल गया वो। बाद में है स्पेलिंग एंड ग्रामर। उसमें स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 है और फिशर्स के लिए F7 है। स्पेलिंग ग्रामर में कमांड इसलिए यूज करता है कि अगर आपने कोई फिर गलत चीज़ें स्पेलिंग गलत डाल दिया तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। वर्क में फैसिलिटी है। यहाँ पर मैं एप्पल गलत डाल रहा हूँ वर्ड। ओके, तो ये देख रहे हो यहाँ पर रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब होता है कि आपने गलत टेक्स्ट डाला है। उसमें राइट क्लिक करके भी आप उसको करेक्शन कर सकते हो। ये नहीं करना है तो आप उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर से वहाँ पर रखिए और रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाइए और यहाँ पर चेंज इग्नोर वंस कर सकते हैं, इग्नोर ऑल कर सकते हैं, या टू डिक्शनरी यहाँ पर हमें चेंज करना है। अगर कोई नया वर्ड तो आपको उसको ऐड भी कर सकते हैं। ओके, और क्लोज। अब यहाँ पर है दूसरा थेसोरस। तो हम थेसोरस का यूज इसलिए होता है कि अगर आपको कोई वर्ड का समानार्थी शब्द या उसका ऑपोजिट वर्ड चाहिए, यानी कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड चाहिए, तो आप उसको भी ये थेसोरस के मतलब चाहिए। यहाँ पर मैंने गलत रिसर्च पर क्लिक दिया है, कोई बात नहीं, नए वर्ड डालते हैं हम। फाइंड काइंड डालते हैं, उसका हम सिनोनिम्स देख सकते हैं। तो थेसोरस। ओके, यहाँ देखिए टाइप, शॉर्ट, क्लास, वेराइटीज, कई सारे। उसका ऑपोजिट एंटोनिमी वर्ड्स भी लास्ट में आपको दिखना पड़ेगा, यानी है क्रूअल। काइंड का एंटोनिमी वर्ड है क्रूअल। और लास्ट वर्ड है पेज सेटअप। पेज सेटअप का यूज इसलिए होता है कि आपको अगर प्रिंट निकाल रहा है कोई भी,
तो उस प्रिंट में जो क्या सेटिंग करना पड़ता है कि A4 रखना है या हम देख लें पेज आउट में जाके देख लेते हैं कौन कौन से वो पेज सेटअप के लिए ऑप्शन है। तो मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज और कॉलम में। यहाँ पर हम देखेंगे मार्जिन। तो मार्जिन का यूज इसलिए होता है यहाँ पर पेज सेटअप में कि आपको कौन सा कितनी स्पेस रखनी है, टॉप साइड में, लेफ्ट साइड में, गुटर, बॉटम, राइट एंड गुटर पोजीशन कैसे रखना है, यहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉप में किया है 2 इंच सेटिंग, लेफ्ट में भी मैं 2 डाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं लेफ्ट में भी वो स्पेस देखने को मिलेगी। हाँ ओके, राइट में भी डाल दें हम। बॉटम में 0 कर देता तो 0 इंच हो जाएगा, यानी कि कोई स्पेस ही नहीं देखने को मिलेगी आपको। इस बार राइट में भी डाल देते हैं हम। राइट में 0 कर दिया है तो राइट में भी आपको देखना पड़ेगा 0 मार्जिन है। उसके बाद कई सारा ऑप्शन है पेज सेटअप में। यहाँ पर मार्जिन, तो मार्जिन आपको वो कस्टमाइज या स्टैंडर्ड मार्जिन भी रख सकते हैं। लैंडस्केप का मतलब होता है कि पेज को कैसे लैंडस्केप में निकालना, और पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि पोर्ट्रेट में कैसे निकालना है पेज को। दोनों ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओरिएंटेशन में साइज में आपको A4 लेटर, लीगल, कई सारी A3 साइज आप सेट कर सकते हैं, कई सारे हैं। कॉलम भी आप बना सकते हैं अगर कोई कॉलम सेट करनी हो तो। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब।